अब इसके पांचे की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने 2 इंचेस का एक पेपर का पीस ले लिया है और इसकी लेंथ मैंने उतनी रखी है जितना मेरा पांचा था। तो यहाँ पर अब मैं दोनों साइड 2 इंचेस के मार्क कर लूँगी। ये जो मेरे पास पैटर्न तैयार होगा ये 1.5 इंच का रहेगा, हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा क्योंकि मेरे कस्टमर को थोड़ा सा मतलब ये डिज़ाइन छोटा चाहिए था, इसलिए मैंने इस तरह रखा है। आप इस डिज़ाइन को थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, यानी मैंने 2 इंच का पेपर लिया है, आप 3 इंच का भी ले सकते हैं। फिर इसको मैंने इस तरह से 2 इंचेस पर जो मैंने मार्क किए थे उनको मैंने इस तरह से मिला लिया। मिला लेने के बाद इनको मैंने क्रिस क्रॉस में जोड़ दिया, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इनको मैंने इस तरह से जोड़कर एक पैटर्न तैयार कर लिया है। अब ये इस पैटर्न के ऊपर मैं लेसेस को अटैच करूँगी। पहले जो सीधी लाइन लगाई थी 2 इंचेस की, पहले मैं सारे उसी पर अटैच करती जाऊँगी और जहाँ पर पेपर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर मैं लेस को कट करती जा रही हूँ। इस तरह से मैंने जितने भी सीधे पॉइंट्स थे वो मैंने सारे अटैच कर दिए हैं। अब जो क्रिस क्रॉस में लाइन्स आ रही हैं उनको मैं अटैच कर रही हूँ। आपने कोनों की फिक्र नहीं करनी क्योंकि ये सिलाई में चले जाएंगी। तो इनको फॉलो करते हुए मैं क्रिस क्रॉस में लगा रही हूँ। ये डिज़ाइन आप थोड़ा सा चौड़ा रखेंगे तो प्यारा लगेगा, लेकिन मेरी कस्टमर की डिमांड थी कि इतना रखना है, इसलिए मैंने इसको इतना बड़ा नहीं रखा डिज़ाइन को। आप इसको डोरी के साथ भी बना सकते हैं और किसी और लेस के साथ भी। अब इस पैटर्न को मैंने तैयार कर लिया है। पैटर्न कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब इसके दरमियान एक डोरी में लगाऊंगी तो ये हमारे पास एक यूनिक सा डिज़ाइन बन जाएगा पांचों के लिए, और ये ईद के लिए भी परफेक्ट रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो मैं अलग से डाल रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब ये पैटर्न मैं नीचे पांचे से 4.5 इंचेस ऊपर लगा रही हूँ। अब अपनी मर्ज़ी से जितना ऊपर पांचे की डिज़ाइन रखना चाहते हैं उतना ऊपर इस पांचे की कटिंग कर दें। पांचे को साइड पर करके रखेंगे। ट्राउज़र की कटिंग जैसे नॉर्मल होती है उस तरह से की है। अब पैटर्न को मैंने ट्राउज़र की सीधी तरफ रख कर सिलाई करी है, यानी कि पांचे का भी सीधा तरफ है और पैटर्न का भी सीधा तरफ है, तो हाफ इंच मैंने इसको सिलाई कर ली। अब ये पैटर्न इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है। अब इसको पलटा लगा लेंगे ताकि इसकी जो रफ सिलाइयाँ हैं वो मुड़ जाएं, तो मैं यहाँ पर इसको पलटा लगा रही हूँ। पलटा लगाने के बाद इसको यहाँ पर इस तरह से मोड़ कर एक और सिलाई लगा दूँगी। ये पलटा उस तरह लगा रहे हैं जिस तरह हम दामन पर लगाते हैं। तो ये सिलाई लगा कर इसको मैं नीट कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर तुरपाई भी कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा नीट लुक आएगी। तो ये एक साइड मेरी तैयार हो गई है। अब दूसरी तरफ जो है वहाँ पर मैं पांचा रखूँगी जो मैंने कटिंग करके अलग कर लिया था, और इसको यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। अब जो पांचा रह गया है उसके हिसाब से लेंथ को नाप करेंगे और पांचे को मोड़ देंगे जितनी आपको लेंथ चाहिए। तो मेरी लेंथ बिल्कुल इक्वल आ रही थी, इसलिए मैं पांचे को इसी के साथ कवर कर रही हूँ, नाप पलटे के साथ इसको कवर कर दें। अब ये जो पेपर था ये मुझे उतारने में बहुत मुश्किल हो रही थी। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी दे रही हूँ एक। आप इसको पहले पेपर को पानी के साथ गीला कर लें अच्छी तरह से। थोड़ी देर ठहरने के बाद जब आप इस कागज़ को खींचेंगे तो ये इजीली निकल जाएगा, क्योंकि इससे पहले ये कागज़ नहीं निकल रहा था, मुझे मुश्किल हो रही थी इसको निकालने में, इसलिए मैंने इसको गीला कर लिया। अब इसको मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। ये पैटर्न पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है और एक फैंसी और चेंज लुक देता है। आप इसमें अपनी वेरिएशन भी कर सकते हैं डिज़ाइनिंग वगैरह में। तो आप इस पैटर्न को थोड़ा चौड़ा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा।